तो क्लास 9th का साइंस बुक से जितना भी चैप्टर है आपका उसका सारा हम लोग करने वाले हैं। जो टॉप रहेगा 40 क्वेश्चंस उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उसमें बताऊंगा इसका आंसर के साथ, आपको याद रखना है क्योंकि 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये काम आएगा। यही सब क्वेश्चन आ सकता है और इसके रिलेटेड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें सब का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि त्वरण का SI मात्रक क्या है। तो त्वरण का SI मात्रक यहाँ दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, और वेग का जो हमारा SI मात्रक होता है ये क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और समय का सेकेंड होगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे आ गया यहाँ पे। अब है इसमें अगला क्वेश्चन कि किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या है। तो त्वरण क्या होता है कि ये जो कार है वो 10 सेकंड में कितना त्वरित होगा, कितना त्वरित हुआ। तो 50 में 20 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 50 माइनस 20 तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना ही त्वरित हुआ है। तो इसको अब हम लोग, ये भी वेग हमारा है, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे हमको SI मात्रक में करना पड़ेगा। अभी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो इसको 30 गुना किलोमीटर यानी 1000 और घंटा को 3600, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है। 2 जीरो कैंसिल, 3 है 30, 12 तिया 36, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो यहाँ आया हमारा 25/3, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी आया, ये हमारा वेग आया। अब त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेग हमारा आ गया तो त्वरण को A लिखते हैं एक्सलरेशन, और V/T होता है फॉर्मूला। तो V हमारा कितना है 25/3, और टाइम हमारा कितना आएगा, ये हमारा दिया गया है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 25/3 गुने 10, डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है, मतलब हर में है तो नीचे रह जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 25, 5 दूना 10, तो 5/6 है, ठीक है, 5/6, 5 3 दूना 6। अब इसको जब भागा दोगे तो आएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक यही होता है SI यूनिट, ठीक है। तो आशा करते समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है, जो सदिश राशि का है। तो पहला है कार्य, तो ये तो नहीं है, तो नहीं है तो बाकी को देखना भी नहीं है। चाल, ये भी नहीं है। अब है वेग, त्वरण, बल, यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल है, 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका F दिया गया है 30 न्यूटन और M दिया गया है 5 kg। अब इसमें हम और T भी दिया गया है, टाइम 2 सेकंड, इसका ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि F = ma होता है। तो फोर्स दिया गया है 30, मास है 5 किलो, और ये हमको ज्ञात करना है। तो ये अब निकालेंगे तो क्या होगा, A यहीं रह जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो 5 से इधर कट जाएगा, 5 छक 30, तो A बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यदि दो वस्तु A और B द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो, तो A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा, नहीं। अब अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे जानेंगे कि क्या होगा, किसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है ना उसका ही जड़त्व ज़्यादा होता है। ये जड़त्व का नियम भी है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो B का जड़त्व A के जड़त्व से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल यानी कि कोई बाहरी बल लग रहा हो, तो वस्तु बल की दिशा त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। हाँ, यही इसका आंसर होगा, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती, यानी कि जिधर से बल लग रहा है तो वो आगे की ओर वस्तु बढ़ रहा है, उसके आगे त्वरित हो रहा है। 7 नंबर में कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का त्वरण समान होगा।
ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, यानी कि क्या द्रव्यमान होगा। तो हम लोग फोर्स और एक्सेलरेशन हम लोग देखिए, जैसे कि फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन का गुना, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स 98 दिया गया है और मास हमको पता नहीं है, द्रव्यमान वही ज्ञात करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, ये हम लोग कैसे लाएंगे। तो हम लोग जैसे कि भार है ना, यहाँ भार पूछा है, इसलिए यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल लगा है इस पर पिंड पर, ठीक है। तो उसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9.8 से इसको भाग देंगे तो कितना में जाएगा। इसको यदि भाग देते हैं कि 98/9.8, तो एक से इधर गया, ऊपर 0 हो जाएगा, 10 होगा, ये 98 कैंसिल, यानी कि 10 जो है यही आपका केजी है, यानी 10 किलो का जो भी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, तो उस पर 98 न्यूटन का भार लगता है पृथ्वी पर, ठीक है। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, आंसर यहाँ 10 केजी है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा तो होगा ही और स्थितिज ऊर्जा भी होगा, ठीक है। तो इसका ये और भी दोनों आंसर होगा 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा जैसे कि क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो होता है हाफ mv², ठीक है। अब यहाँ पर एम भी, अब देखिए जैसे कि इसको तोड़ेंगे, एम भी कर देंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, देखिए इसको गुना करेंगे तो हाफ mv² भी हो जाएगा, कुछ और नहीं किया इसमें छेड़छाड़। अब एम भी बराबर हम लोग लिखते हैं ना पी बराबर एम भी होता है, और एक तो भी आ गया और 2 आ गया। वैसे तो ये होना चाहिए, लेकिन आंसर में आपका ये दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ कर दिया है क्या, p²/2m, मतलब बच्चों का थोड़ा सा टेस्ट ले लिया यहाँ से भी, p²/2m है। आप देखिए p²/2m, यही ना आपका आंसर दिया है, p²/2m। तो p²/2m को जब आप सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, जैसे कि p² यानी कि एम भी का होल² 2m। अब यहाँ पर mv², तो m²v²/2m। अब m से स्क्वायर वाला कट गया, अब mv², देखिए वही बचा कि नहीं, mv²/2। तो यही चीज़ है, ठीक है। अब हाफ mv² आ गया, तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला में क्या था, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का। तो आंसर आपका यही है। यदि देखिए हमने ये बनाया, ठीक है, pv/2, ये नहीं मिला तो हमें ऑप्शन को भी सॉल्व करना है थोड़ा सा। ऐसे ही नहीं सोचना है कि pv/2 नहीं दिया गया है ये वाला तो ये गलत है, नहीं, वैसा नहीं सोचना, पहले सॉल्व करके आप देख लेना ऐसे ऑप्शन से भी, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि जूल मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना, जो भी कार्य है और ऊर्जा है, ये दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, कि ध्वनि की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं यही ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि सितार का तार खींचने से तार में क्या होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है जब वाष्प संघनित होता है तो इनमें से क्या होता है। तो उसका ताप घट जाता है। अब है अगला क्वेश्चन कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि गैस का कण एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करता है हमेशा, ठीक है। गैस के संपीड्यता होती है अधिक, यानी कि गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सिलेंडर में देखते हैं ना, गैस को भर के रखते हैं हाई प्रेशर से। निम्नांकित में कौन तत्व नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन। तो कागज तत्व है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन है, एलिमेंट तत्व है, ब्रोमीन है, जस्ता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में जितना लिखा रहता है ना वो सारा तत्व है, ठीक है। ये वस्तु है कागज, जो कि कार्बन से बना हुआ है। कार्बन क्या है, वो हमारा तत्व है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में यौगिक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्नांकित में कौन यौगिक है। तो यौगिक होता है संगमरमर, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जितना भी आपको फॉर्मूला जैसे आप देखते हो ना, H2O,
CaO पीतल ये यौगिक नहीं है, इसमें गलती स्टिक मार दिया, लेकिन इसका आंसर 4 ही होगा। संगमरमर जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। आयोडीन हमारा क्या है, ये एलिमेंट है, तत्व है, ये यौगिक नहीं है। तत्वों का मिलकर जो बनता है उसी को यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो संगमरमर हमारा कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये हमारा यौगिक है। और ये हमारा मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। अब यहाँ पर है कि निम्नांकित मिश्रणों में कौन विलयन है, तो विलयन कौन है, मिट्टी, वायु, समुद्र का जल, सोडा वाटर। सोडा वाटर हमारा विलयन है। अब है 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है 1 मोल कार्बन के। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो है सोडियम फॉस्फेट का सूत्र पूछा गया, तो ये है एन अणुसूत्र Na3PO4। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, क्या विद्यमान होता है, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों। निम्नांकित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि C6 12 तथा C6 14 है, तो ये क्या है, तो नीचे जो भी लिखा जाता है ना, कोई भी तत्व के नीचे जो लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है परमाणु संख्या, ठीक है। और ऊपर जो लिखा जाता है इसको बोलते जाता है द्रव्यमान संख्या। यदि ये नीचे वाला परमाणु संख्या यदि बराबर है, ठीक है, 6 यानी ये समस्थानिक होगा, ठीक है। और यदि ऊपर वाला बराबर होता, ये एलिमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जो समस्थानिक रहेगा उसमें कार्बन कार्बन एलिमेंट सेम रहेगा, तत्व सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे आपका ऊपर में संभारिक जो रहता है ना, उसका ये बराबर रहेगा ऊपर वाला, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो ये संभारिक नहीं है, ये समस्थानिक है, ठीक है, कार्बन। अब निम्नलिखित में किस अवस्था में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ऊपर है, दूसरे तरीके से पूछा है, लेकिन आंसर यही होगा। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सब लोग जानते हैं, तो स्लीडेन और स्वान 2 साइंटिस्ट था, जीव विज्ञानी, उन्हीं ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है, मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ता है कंडरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, ठीक है। तो आप जैसे कि इसमें टेंडन दिया गया है, तो हिंदी में मैंने कंडरा लिख दिया इसमें। मेढक है, तो मेढक क्या है, शीत रक्त, यानी कि इसका जो खून होता है मेढक में वो ठंडा होता है, ठीक है। और हम लोग जो प्राणी है, हम लोग में उष्ण रक्त है होता है, यानी कि गर्म खून होता है, ठीक है। पक्षियों में जो होता है वो उष्ण रक्त होता है, ये सब पूछेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर है अस्थि है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया गया है कि युगलीना को किस जगत में रखा जाता है, तो प्रोटिस्टा में रखा जाता है। ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब क्लास 9th में बहुत क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना बढ़िया से। निम्नांकित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है, मेढक। देखिए यही क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ, वहाँ मेढक करके पूछा था, अभी शीत रक्त पूछ दिया है। या कबूतर, चूहा, मनुष्य, ये सब में उष्ण रक्त पाया जाता है, गर्म खून का ये लोग है, ठीक है, इसमें ठंडा खून पाया जाता है मेढक में। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि इनमें से कौन अंडे देता है, तो अंडा कौन देता है, प्लेटिपस। अब यहाँ पे है स्कर्वी, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी से, सबको जानते हैं स्कर्वी। कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है, तो टाइफॉइड, ये क्या है, वायरस से नहीं होता। किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है, तो कैल्शियम आयनों के कारण जल हमारा खारा होता है। ओजोन स्तर का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है, तो इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर वहाँ पे लिख देगा CFC, CFC भी लिख देता है, इसी का फुल फॉर्म ये है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें क्वेश्चन है 38 में कि पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है, तो जैव मंडल में। जैव मंडल माने कि जहाँ पर जल भी है, जहाँ स्थल भी है और वायु भी है, उसको बोलते हैं जैव मंडल, ठीक है। 2 अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक, अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा तो स्नायु, और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ेगा तो कंडरा। दोनों में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं अभी। लेगहार्न नाम है, क्या है, मुर्गी की प्रजाति का, ठीक है।
तो आशा करते हैं 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम फिर 40 क्वेश्चन करेंगे और 3-4 सेट को मैं करा दूंगा, हो जाएगा। और आप भी पढ़ लेना किताब में बढ़िया से, ठीक है। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।